बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो में आपको अध्याय 12 बीजी व्यंजक के बारे में बताएंगे। चलिए, अध्याय 12 बीजी व्यंजक का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? 4x ऋण 5y में x और y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो देखिए, इसका हल क्या होगा। 4x ऋण 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक। x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? देखिए, x के सामने का संख्या 4, तो x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? 4। और y का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 5। तो इस प्रकार आपके x और y के संख्यात्मक गुणांक यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चर और अचर के दो उदाहरण बताइए। तो देखिए, चर और अचर के उदाहरण, चर कौन से होते हैं उसको उदाहरण देखिए। x, y, z, l, m, a, b, c जो भी हैं ये क्या होते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर के उदाहरण क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 10, 100, ऋण 7, यानी कि जो भी अंकों में संख्या आती है वो क्या कहलाती है? अचर संख्या कहलाती है। चर कौन सी? जो x, y, z, ठीक है, a, b, c, d, x, y, z ये क्या कहलाती है? चर कहलाती हैं। और अचर क्या होगी? 2, 4, 5, 6, 7 जो भी संख्या अंक हैं वो क्या होंगी? अचर होंगी। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कह रहा है? चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए P और Q के गुणनफल का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुणनफल का 1/4 के लिए बीजी व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, P और Q के गुणनफल का 1/4 के लिए बीजी व्यंजक क्या हो जाएगा? 1/4 यानी 1/4, और गुणन P और Q का गुणनफल P गुणित Q, तो इसका बीजी व्यंजक क्या हो गया? 1/4 PQ। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वे पद पहचानिए जिनमें x और इनमें x का गुणांक लिखिए। वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक। तो देखिए, हमने सबसे पहले इस प्रकार सारणी बना लेते हैं। यहाँ क्रमांक हमारे 2 प्रश्न हैं, तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2। व्यंजक कौन सा हो गया हमारा? 5 धन z धन zx, ये व्यंजक हो गया। अब इसमें हमको क्या कह रहा है? वे पद पहचानिए जिसमें x है। तो पद जिसमें x है, तो किसमें x है? यहाँ पे इसमें z वाले, इसमें zx है, तो यहाँ पे ये zx लिख देंगे। और x का गुणांक क्या होगा? जो उसके सामने की संख्या, x का गुणांक क्या हो जाएगा? z, तो ये x का गुणांक z हो गया। अब सेकंड नंबर सवाल क्या था? 12xy का वर्ग धन 25। तो अब इसमें भी हमने यहाँ पे व्यंजक क्या हो गया हमारे? 12xy का वर्ग धन 25 व्यंजक हो गया। वे पद जिनमें x है, तो किसमें x है? ये वाले 12xy का वर्ग में क्या है? x है, ये है। अब इसमें ये हमने क्या लिख दी? पद जिनमें x है, x वाला पद लिख दिए। और x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो इस x का गुणांक 12y का वर्ग, तो ये x का गुणांक क्या हो गया? 12y का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। देखिए, यहाँ पे क्रमांक लिख दिए, व्यंजक लिख दिए, पद लिख दिए और गुणनखंड। हमारा व्यंजक क्या था? 4x वर्ग ऋण 3xy। अब इसके पद क्या क्या बनेंगे? 4x वर्ग एक पद बन जाएगा, दूसरा पद क्या बनेगा? ऋण 3xy। अब इनके गुणनखंड क्या बनेंगे? तो 4 का गुणनखंड 2 गुणित 2, और x वर्ग का गुणनखंड क्या हो गया? x गुणित x। इसी प्रकार ऋण 3xy का गुणनखंड क्या होगा? ऋण 3 गुणित x गुणित y। फिर दूसरे नंबर में क्या दिया? 4p वर्ग एक दिया है, q ऋण 3 दिया है, और pq का वर्ग। तो इसके पद क्या हो गए? 4p का वर्ग, q ऋण 3, pq का वर्ग और 5, ये क्या हो गया? इसके पद हो गए। गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो ये 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणित 2। यहाँ पे क्या है आप इसे देखेंगे, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे? 2 गुणित 2 गुणित p का वर्ग है, तो p गुणित p, एक गुणनखंड ये हो गया। q अकेला, q का गुणनखंड q, ऋण 3 का गुणनखंड ऋण 3, और pq का वर्ग, तो p गुणित q, और 5 जैसा का वैसा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड तोड़ के बता दी हमने। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में व्यंजक 100 ऋण x का वर्ग का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए, व्यंजक क्या है हमारा? 100 ऋण x का वर्ग। यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है? हमें x का मान 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे? जो 100 ऋण x का वर्ग है, तो इस x के स्थान पे हम क्या रख देंगे? x का मान 2। x का मान 2 रखे तो 2 का वर्ग हो गया। 100 ऋण 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 100 में 4 हटाया कितना आया? 96। 100 ऋण x का वर्ग का मान क्या हो जाएगा? 96। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या कहा है? प्रश्न नंबर 7 में देखिए, ध्यान दीजिए। यदि a बराबर 2 एवं b बराबर ऋण 2,
ए बराबर क्या दिया है 2 और बी बराबर ऋण 2। तो ए वर्ग धन ए बी धन बी वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ए वर्ग धन ए बी धन बी वर्ग, जिसमें ए का मान 2 दिया और बी का मान ऋण 2। तो यहाँ पे ए और बी के मान रख दीजिए। ए का मान क्या हो गया 2, 2 का वर्ग धन ए का मान 2, बी का मान ऋण 2 धन बी का वर्ग है तो बी का मान क्या हो गया ऋण 2 और पूरे का वर्ग। 2 का वर्ग क्या हो गया 4, ये धन का ऋण में गुणा किए, ऋण 2 का 2 में गुणा किए 4 धन ऋण 2 का वर्ग धन 4, ऋण का वर्ग धन होता है और 2 का वर्ग 4। इसके बाद ये 4 में से हमने 4 को घटाया तो क्या आ गया 0, फिर क्या बचा धन 4 और 0 में 4 जोड़े तो 4। तो इस प्रकार से हमारा ए वर्ग धन ए बी धन बी वर्ग का मान क्या हो गया 4। ये प्रश्न क्रमांक 7 का हल यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में समान पदों को छाटिए। अब यहाँ समान पदों को छाट के लिखना है। देखिए यहाँ पर समान पद हमने छाट के बताएं। देखो एक्स वाई का वर्ग एक्स 2x वाई का वर्ग समान पद हो गए। ये 4y x का वर्ग 20x वर्ग y ये समान पद हो गए। 8x का वर्ग 11x का वर्ग ऋण 6x का वर्ग। तो ये समान पदों को जो समान है ये समान पदों को हमने छाट के यहाँ पे लिख दिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, इनमें से द्विपदी व्यंजक छाट कर लिखिए। आपको ये दिए हुए हैं, यहाँ पे एक पदी भी है, द्विपदी भी और त्रिपदी भी, जिनको छाट के आपको ओनली कौन से बताना है, द्विपदी व्यंजक बताना है। तो हम पहले आपको द्विपदी व्यंजक बता देते हैं। द्विपद जिनमें 2 पद हों, एक ए धन बी का वर्ग ये कितने पद वाला है द्विपदी, और 5 ऋण 3 टी ये भी क्या है द्विपदी। तो ये दोनों 2 पदी हो गए। अब जो बाकी बचे उनके बारे में बता देते हैं। यहाँ कितने पद हैं 1 2 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा त्रिपदी। यहाँ पे 3 पद हैं इसलिए भी त्रिपदी हो जाएगा। और ये वाई वर्ग और 100 क्या है ये एक पदी, इनमें एक ही पद हैं। तो जिसमें एक पद है वह एक पदी होता है, जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी और जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कहा है प्रश्न नंबर 10 में, निम्न व्यंजकों कौन से व्यंजक हैं कोष्टक के अंदर 7m गुणित n ऋण 4 तथा ऋण ए बी धन 2b का वर्ग ऋण 3a का वर्ग के पदों को गुणनखंडों के पेड़ आलेखों द्वारा दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले हम किसको दर्शा के बताते हैं आपको 7mn ऋण 4 को। देखिए यहाँ पे दर्शा के बता रहे हैं, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये पेड़ आलेख बनाना है हमें किसका 7mn ऋण 4 का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके व्यंजक होगा, ये क्या हो गया व्यंजक 7mn ऋण 4। अब इसके पद कौन कौन से हो गए, पद कौन से हो गए 7m और ऋण 4, और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 7mn, इसके गुणनखंड हो गया और इसका गुणनखंड ऋण 4 है। तो इस प्रकार से इसका पेड़ आलेख आप बना सकते हैं। अब सेकंड वाले का पेड़ आलेख बनाना है। देखिए सेकंड वाले का पेड़ आलेख कैसे बनाएंगे हम, देखिए किसका पेड़ आलेख बनाना है ऋण ए बी धन 2b का वर्ग ऋण 3a का वर्ग, इसका पेड़ आलेख बनाना है। तो हमारा व्यंजक क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया ऋण ए बी धन 2b का वर्ग ऋण 3a का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा व्यंजक हो गया। अब इनके पद कौन कौन से हैं, तो एक पद हो गया ऋण ए बी, दूसरा पद 2b का वर्ग और तीसरा पद 3a का वर्ग। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इसके व्यंजक के बाद ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। यहाँ पे क्या लिखना है गुणनखंड, ये इसके गुणनखंड हो गए गुणनखंड। गुणनखंड किसके ऋण ए बी के, तो ऋण 1 ए और बी इसके गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड क्या हुए 2b गुणित बी, ये इसके गुणनखंड हो गए ऋण 3a वर्ग का, तो ऋण 3a और b ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार हमने व्यंजक पद और गुणनखंड में इसको कैसे बांटे हैं ये पेड़ आलेख के माध्यम से आपको बताया। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था 10 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका अध्याय 12 बीजी व्यंजक यहाँ पे समाप्त हुआ। बच्चों यदि आपको हमारे द्वारा जो बीजी व्यंजक के प्रश्न समझाएगा ये प्रश्न आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।